2025 was not one of the best year of my life. There were months where I had to choose strength over comfort. बहुत प्रॉब्लम्स आए. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टे देयर. मुझे जाना पड़ा डॉक्टर के पास. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. ये वीडियो मुझे कब से बनाना था, बट आई वॉज मिडल ऑफ सो मैनी थिंग्स. बट टुडे इज द डे गाइज, so I'm gonna share recap of my 2025. Honestly, 2025 was not one of the best year of my life. There were months where I felt proud. There were months where I felt lost. There were months where I had to choose strength over comfort. But here I am with a smile and lot of gratitude inside me. So let's just jump into the video. तो जनवरी के स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था, एज मेरी बीएससी नर्सिंग की कॉलेज स्टार्ट हो चुकी थी एंड आई वॉज गोइंग इन रेगुलर बेसिस. बट ऑन 14 जनवरी आप सबको पता ही होगा कि हम गुज्जूस उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं. सो आई सेलिब्रेटेड मकर संक्रांति विथ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. बट ऑन द 19 जनवरी वन ऑफ माई स्कूल बेस्ट फ्रेंड गॉट एंगेज्ड to love of her life and I was so happy there. So मैं और मेरी एक दूसरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों उसके एंगेजमेंट में वहाँ गए थे. ऑन 4 फरवरी हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट्स वीक होता है जिसमें हम पूरे वीक में सब अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, सब अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं. और मैंने ब्राइडल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ हमें एक ब्राइड रेडी करनी होती है, उनको मेकअप करना होता है, उनको क्लोथ्स पहनाने होते हैं. एंड आई पार्टिसिपेटेड इन दैट कॉम्पिटिशन और उसका रिजल्ट आपको आगे पता चलेगा. आफ्टर दैट ऑन 17 फरवरी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट हुई थी, उसकी शादी थी 17 को. तो आई वॉज सो हैप्पी दैट डे बिकॉज मैंने उसको उसके शादी के लिए, उसके निकाह के लिए मैंने उसको रेडी किया था एंड शी वॉज लुकिंग लाइक अ डॉल. एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मैं ये कर पाई, अपने बेस्ट फ्रेंड को रेडी कर पाई उसके इतने बड़े दिन के लिए. ऑन 21 फरवरी मैं मेरी फैमिली के साथ एक ट्रिप पे गई थी, द्वारका एंड सोमनाथ. और ये ट्रिप मेरी लाइफ की सबसे लक्कीएस्ट ट्रिप थी और ये ट्रिप हमेशा मेरे साथ जुड़ी रहेगी बिकॉज ये स्टोरी आपको आगे पता चलेगी. सो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं. आफ्टर दैट ये ट्रिप बहुत छोटी थी. सो 2 दिन में मैं घर आ गई थी. मतलब ऑन 23 फेब आई वॉज एट होम और मेरी कॉलेज फिर से स्टार्ट हो गई थी. सो फरवरी ऐसे ही ख़त्म हो गया, ऐसे ही ट्रिप से आके फिर कॉलेज शुरू हो गई. एंड आफ्टर ऑन 21 मार्च मैंने जो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, सो आई वॉन द सेकंड प्राइज देयर. और मैं बहुत खुश थी बिकॉज आफ्टर स्टार्टिंग माई कॉलेज दिस वॉज माई फर्स्ट अवार्ड. सो आई वॉज द हैप्पीएस्ट दैट डे. सो इन सब के बीच में आई वॉज रनिंग माई ओन बिजनेस विच आई स्टार्टेड इन 2024 and I was doing content creation on my Instagram. Also I was doing a modeling in parlors or for photographers. So I was in middle of so many things along with doing my BSc nursing. So I was so happy that मैं कर पा रही हूँ इतना multitasking. So in April my whole month went in the hospital posting. सो मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी, तो उसमें ऐसे आई एम सो सॉरी मेरा स्टोरेज फुल हो गया था और ये रहेगा थोड़ा. बट एज आई वॉज सेइंग कि पूरा अप्रैल मेरा पोस्टिंग में ही ख़त्म हो गया. और इन मई जैसे कि अप्रैल के बाद मेरी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी और जैसे ही समर वेकेशन फिनिश होगी मेरी यूनी के एग्ज़ाम आने वाली थी. तो मेरा पोस्टिंग अप्रैल में ख़त्म हो गया, उसके बाद मुझे समर वेकेशन मिल गया और मैंने थोड़े दिन एंजॉय किया समर वेकेशन. बट उसके बाद मैंने अपनी यूनी के एग्ज़ाम के लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी. तो मैंने चैप्टर्स डिवाइड कर दिए कि कितने दिन मेरे पास बचे और कितने चैप्टर्स मुझे अभी रेडी करने के बाकी हैं. मैंने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए कि इस दिन मैं सोशियोलॉजी के इतने चैप्टर्स कर दूंगी, साइकोलॉजी के इतने चैप्टर्स कर दूंगी. एंड 8 मई को मैं ये सब बना के एक चैप्टर पूरा रेडी करके दोपहर को सो गई. और उसके बाद
माई मॉम गॉट अ कॉल फ्रॉम माई एजेंट कि मेरा वीज़ा आ गया है। और मैं तो अभी नींद में ही थी, मुझे तो लग रहा था कि ये सब सपना है, बिकॉज मैं इस वीज़ा के लिए 2 साल से वेट कर रही थी। बहुत प्रॉब्लम्स आए, बट फाइनली आई got my visa on 8th May, but the problem was उस समय इंडिया पाकिस्तान में वॉर चल रहा था, वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हो गई थी। सो मेरे एजेंट ने एडवाइस किया कि आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, अगर वॉर स्टार्ट हो गया सो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कम इन ऑस्ट्रेलिया। सो मेरे पास 1 वीक ही था सब कुछ करने के लिए, और इन सब में मैंने बहुत प्रार्थनाएं की थी, बहुत प्रॉमिसेस की थी कि अगर मेरा वीज़ा आ जाएगा तो मैं इस भगवान के पास जाऊंगी, और बट मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं वो सब ख़त्म कर पाऊँ। ऑन 10th में मैंने अपने बैग्स पैक करने स्टार्ट कर दिए थे, और 11th मई को मैंने घर पे एक पूजा रखी थी मेरी कुल देवी के लिए, और उसमें मैंने मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली सबको बुलाया था। और वो पूजा मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी और मेरे दिल के इतने करीब है कि उस समय मुझे फील हुआ कि मेरे घर पे भगवान आए हैं, मेरे साथ है वो, कोई भी सिचुएशन आ जाएगी फिर भी। आफ्टर दैट ऑन 17th मई मैंने मेरी लाइफ की फ़र्स्ट फ्लाइट ली फ्रॉम इंडिया टू मेलबर्न, और मैं ये नहीं आपको बता पा रही हूँ कि उस दिन मैं कितनी खुश थी और वो दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, बिकॉज़ मैंने हमेशा से ये सपना ही देखा है कि मैं यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, मेरे सपने खुद अपने दम पे पूरा करूँगी। बट आई वॉज डूइंग दैट ऑन दैट डे, एंड मैं उस दिन आसमान पे थी, लिटरली ऑन द फ्लाइट। मैं 18 को यहाँ मेलबर्न आ गई थी। फ्रॉम 19th May to 24th May वॉज हार्डेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मतलब मैं होम सिक फील कर रही थी और आई वेंट इन टू डिप्रेशन। देयर वर सो मेनी रीजन्स बिहाइंड दैट, बहुत सारे रीजन्स थे कि क्यों मेंटली मैं इस स्टेट पे पहुंच गई अचानक से ही, यहाँ आते ही। मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज गोइंग एब्रॉड वॉज माई गोल, माई ड्रीम, और इतना बड़ा ड्रीम पूरा होने के बाद भी ये सब मैं फील कर पा रही थी, बहुत सैड थी। बट देयर वर मैनी रीजन्स जो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, बट दैट्स ओके। दैट वॉज हार्ड टाइम एंड वो चला गया है अभी। मैं मेलबर्न आके फिर ऑन 19th आई वेंट टू ग्रिफिथ। सो वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही है, बट वो NSW में है। सो मैं वहाँ चली गई थी, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी थी, वो सब रीजन्स की वजह से। बट ऑन 20th June आई केम बैक टू द मेलबर्न, एंड बस वहीं से एक टर्न आ गया मेरी लाइफ में, बिकॉज ग्रिफिथ वॉज नॉट अ गुड प्लेस फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज वहाँ की वाइब और वो सब बहुत अलग था जो मैं नहीं देख पा रही थी, या फिर एज अ न्यू माइग्रेटर इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टे देयर। सो जब मैं 20th जून को मेलबर्न में वापस आ गई थी, सो मैंने थोड़ी रिकवरी स्टार्ट कर दी, मेरे इनर थॉट्स को कुछ थोड़ा दूर किया। ऑन 4th August आई रेंटेड अ न्यू अपार्टमेंट इन मेलबर्न। सो मैं वहाँ आ गई, और उसके बाद ऑनेस्टली मैं जो अब बोल पा रही हूँ, हंस पा रही हूँ, वो सब यहाँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मैं आपको इस वही स्ट्रॉन्ग करने की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, ऐसे हंस रही हूँ। अगस्त इज़ माई बर्थडे मंथ, सो ऑन 24th August मैं गई, यहाँ पास में ही एक डक पॉन्ड है, वहाँ जाके मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए, छोटी सी केक काटी, और दैट वॉज इट फॉर माई बर्थडे। We went to the dinner with my friends and family. September was full of difficulty in terms of health. मतलब सितंबर में मेरी हेल्थ इश्यूज इतने सारे आने स्टार्ट हो गए, बिकॉज
जब मैं इंडिया भी थी और जब मैं नई नई यहाँ आई, उस सब में जो मैं मेरी मेंटल स्टेट से जा रही थी, उसकी वजह से मैंने फिज़िकल हेल्थ को बहुत हार्म किया। मतलब मैं खाना छोड़ देती थी, 3 दिन तक मैं कुछ खाती नहीं थी। सो उन सब की वजह से अब मैं मेंटली हेल्दी थी, बट उसकी वजह से जो मैंने अपने फिज़िकल हेल्थ को पनिश किया था वो अब जवाब दे रहे थे। So in September, I was not doing really well health wise. In October, I started my YouTube channel, Love of My Life. I know कि मैं अभी consistent नहीं हूँ, but I know that for sure कि एक दिन मैं सब consistent करना start कर दूँगी, because this is what I love to do. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस डालना, एडिट करना, ऐसे कैमरा से बात करते रहना. I can talk to you guys for hours. On 22nd October, there was Diwali. So I celebrated Diwali. I wore a beautiful suit. I got ready. In November, the whole November was same health wise. मतलब अक्टूबर में भी आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग, बट अक्टूबर में वो थोड़ा कम हो गया था. मतलब इतना कुछ सीवियर नहीं था. बट इन नवंबर दैट वॉज सो सीवियर कि मुझे जाना पड़ा डॉक्टर के पास. मतलब अभी उस टाइम भी सीवियर था, बट मैं वो निगलेक्ट कर रही थी कि मुझे अब नहीं जाना, ठीक है वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो मेंटली ही है मेरे. बट इन नवंबर आई रियलाइज कि ये सिर्फ मेरे प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ. एंड फिर मैं गई डॉक्टर के पास, दवाई ली, और यहाँ का मेडिकल इतना हार्ड है और इतना प्राइजी है कि बोलो ही मत, कुछ पूछो ही मत. इन दिसंबर मैंने अपने माइंड को बहुत ही डाइवर्ट कर दिया. आई स्टार्टेड पुटिंग मेहंदी. सो मुझे मेहंदी रखना आता है, एंड मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट्स करना स्टार्ट कर दिया. मैंने लिपन आर्ट किया, मैंने स्केचेस किए, ड्राइंग्स की, एंड आई लव दैट सो मच. And in December, as you all can see, I am here in front of you, healthy, happy, and dealing with so many things, yet strong as rock. In the end, 2025 taught me that growth doesn't always look beautiful. And if there is one thing that I'm really proud of, is that I stayed. I kept going. मैंने give up नहीं किया, and I'm so happy कि मैंने नहीं किया. That's it for this video, guys. I hope you really enjoyed watching this video. If you did, then don't forget to like this video, subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. Bye bye.